नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जिसके अंतर्गत आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी के पेपर की बात करने वाले हैं। आज का जो पेपर है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर कोड है HD04, यानी HD04 का पेपर, जो कि कुछ दिनों बाद 3 से 4 दिन बाद आपके होने वाला है। तो देखते हैं किस प्रकार का पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा और कौन से सवाल अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद होने चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरा पेपर, चाहे वो बीए सेकेंड ईयर का हो, फर्स्ट ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो, जो भी पेपर हो वो आपको समय पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर HD04। तो देखिए 2023 का ये पेपर सेम ऐसा पेपर आपके आने वाला है। हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर कोड HD04 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का। कितने नंबर का पेपर होने वाला? 80 नंबर का पेपर होगा। तो देखिए खंड अ की बात करें, जिसके अंतर्गत आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल है, आदिकाल की कोई भी दो रचनाओं के नाम लिखिए, यानी आदिकाल की कोई भी दो रचनाएं आपको बतानी हैं। दूसरा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया। तीसरा, ऋतिकालीन दो कवियों के नाम उल्लेख कीजिए, यानी ऋतिकाल के दो कवियों के नाम आपको लिखने हैं। 4 नंबर सवाल है, द्विवेदी युग के काव्य की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 5वां, भावात्मक निबंध किसे कहते हैं। आगे 6 नंबर सवाल है, उसकी बात कर तो देखिए एकांकी की परिभाषा दीजिए। 7वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं दो नाटकों के नाम बताए। साथ ही इंपॉर्टेंट करना, हरिश्चंद्र के दो नाटक। तो हरिश्चंद्र का आपको नाटक अच्छी तरह से याद करके जाने कि कौन कौन से नाटक की हरिश्चंद्र ने रचना की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं बी सेक्शन की। तो देखिए पहला सवाल एंड 2 नंबर सवाल वो है, लौकिक साहित्य की विशेषताएं और उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। साथ ही याद रखना, लौकिक साहित्य की विशेषता अच्छे से पढ़ के साथ ही उपलब्धियां, दोनों में से अलग अलग सवाल आएगा। कैसे कि लौकिक साहित्य की विशेषताएं बताइए, लिखिए, या भी इसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तीसरा, सूफी शब्द की उत्पत्ति बताते हुए सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि व उनके काव्य पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर, संत काव्य की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। आगे 5वां, रीति मुक्ति काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 5वां, शुक्ल युगीन हिंदी नाटकों पर प्रकाश डालिए। 7वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो साथियों, रेखाचित्र और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। 8वां, समकालीन कविताओं की प्रवृत्तियों का वर्णन की। साथियों अच्छी तरह से पढ़ के जाना समकालीन कविता, ठीक है, कि समकालीन कविता कौन कौन सी थी, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। ओके। अगला सवाल है, प्रकृतिवादी काव्य में सामाजिक चेतना और व्यंग्य बोध की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ओके। साथ ही इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK, ठीक है ना, इस पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप अभी उस लिंक पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आपको इस वीडियो की PDF वहाँ पर मिल जाए। और जो भी VMO संबंधित जो भी न्यूज हो, चाहे वो रिजल्ट की हो, चाहे पेपर की हो, चाहे जितने भी मॉडल पेपर हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सबकी खबर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगला सवाल देखिए सी पार्ट का, जो कि मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का परिचय देते हुए काव्य की प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। 11वां सवाल, आधुनिक कालीन साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो ये आधुनिक कालीन साहित्य। आगे, भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी है। 4 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, 2 पर टिप्पणी आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखिए अभी पहला है प्रयोगवाद, दूसरा
याथावृत्तांत। तीसरा, रासो साहित्य की विशेषताएं। सातवीं, अच्छे से याद करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। रासो साहित्य की विशेषताएं और प्रेमचंद और उनकी कथा धारा। तो देखो साधु, प्रेमचंद की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए कि प्रेमचंद ने कौन कौन सी रचनाएं की थी, ठीक है ना, ये भी आप अच्छे से याद करके आना, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट सवालों की बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। देखिए, किन्हीं 3 कृष्ण भक्त कवियों के नाम लिखिए, यानी ऐसे कवि बताने जो कृष्ण भक्त थे। दूसरा, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख 4 विशेषता लिखनी है, ये जो राम काव्य है, ठीक है ना, उसकी। आगे देखिए, हाँ, रीतिमुक्त काव्य धारा के 4 कवियों के नाम लिखिए। आगे, भारतेंदु युगीन कवियों की 4 प्रवृत्तियां लिखिए। ये आ गया, देखो प्रेमचंद के उपन्यास, मैंने बोला प्रेमचंद की रचनाएं याद करके जाना, ये सवाल आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेमचंद के किन 4 उपन्यासों के नाम। तो आप प्रेमचंद के उपन्यास अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, इनकी रचनाएं अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, पक्का सवाल प्रेमचंद का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं हम, तो देखिए, छायावाद के स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। अगला, अकहानी आंदोलन के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, ठीक है। आगे, संस्मरण एक रेखा चित्र में अंतर बताइए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल पक्का आएगा। साथियों आपको हम गारंटी देते हैं कि 90% सवाल हमारे इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, पक्का। यदि आप हमारे बताए हुए सवाल अच्छी तरह से याद करते हैं तो फिर आप एग्जाम होने के बाद पेपर और हमारे वीडियो की PDF का मिलान कर सकते हैं, या फिर हमारा वीडियो आप पूर्ण देखकर पेपर को साथ में देखकर लेकर आप दोनों मिलाना कि कितने सवाल आपको मिलते हैं। तो 90 प्लस, ठीक है, 90% प्लस सवाल आपको हमारे इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, देखिए, रासो काव्य परंपरा की विशेषता बताते हुए प्रमुख रासो काव्य ग्रंथों पर प्रकाश डालिए। तो याद रखना, रासो काव्य तो पढ़ना ही है। अगला, सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। साथ ही इंपॉर्टेंट करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सगुण भक्ति काव्य। ओके, आगे चलते हैं, द्विवेदी युग काव्य की समान प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाली। ये सवाल 2 बार आ चुका है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ के जाए। द्विवेदी कौन सा? द्विवेदी युगीन कालीन, ठीक है ना। आगे देखिए, छायावाद की परिभाषा, ध्यान रखना साहब, छायावाद, ठीक है, छायावाद की परिभाषा ये याद करना। छायावाद की परिभाषा देते हुए छायावादी काव्य के शिल्प पक्ष पर विचार कीजिए। 6 नंबर, हिंदी काव्य के उद्भव एवं विकास पर संक्षेप में टिप्पणी या प्रकाश डालिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है ना, हिंदी कहानियों का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उनका विकास किस प्रकार से हुआ। और अगला सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है, वो है 7वां, एकांकी एवं नाटक में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो साथियों कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, पक्का आपको 8 नंबर का सवाल आएगा सीधा ये, ठीक है ना। आगे 8वां सवाल, नई कहानी की अनुभूति एवं अभिव्यंजना पक्ष पर संक्षेप में विचार कीजिए। नंबर, उपन्यास के तत्वों पर प्रकाश डालिए कि उपन्यास के अंदर कौन कौन मुख्य तत्व होते हैं, उसमें आपको प्रकाश डालना वो बताने हैं। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अपने जितने भी मित्र हैं, आपको जितने भी व्हाट्सअप टेलीग्राम जो भी ग्रुप है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो के द्वारा अपनी जानकारी, अपनी जो तैयारी है वो जान सकें, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों की। तो देखिए, हाँ, प्रकृतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। साथ सवाल वो है कि घुमा के पूछा जा रहा है। 7वां, हिंदी निबंध का स्वर्ण युग शुक्ल युग है, कथन की युक्ति युक्त समीक्षा कीजिए। 8वां, कथेतर ग्रंथ किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विधाओं का परिचय दीजिए। अगला, हिंदी नाट्य परंपरा में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए कि जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। साथ ही इसकी आप रचनाएं अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। फिर का बोलना मत इसकी रचनाएं आपने बोला नहीं आगे, तो इसकी रचनाएं भी आप याद करके जाएंगे। आगे देखते हैं, सूरदास की 2 कृतियों के नाम लिखिए, ठीक है ना, याद रखना सूरदास की 2 कृतियाँ। किन्हीं 2 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो इसको। 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवाद के जनक। तो प्रयोगवाद के जनक कौन है, ये पढ़ के जाना। छायावाद की स्तंभ की
कौन कौन सी छात्र, वापस से सवाल आ चुका, पहले भी सवाल आया था कि छायावाद के स्तंभ कवियों के नाम बताइए, तो वही सवाल है। एकांकी किसे कहते हैं, वही छात्र एकांकी नाटक मानता, तो एकांकी की परिभाषा आपको याद करनी है। तो एकांकी किसे कहते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर जाएं। आगे देखते हैं, आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। साथियों मैं बार बार कह रहा हूँ, आदिकालीन काव्य। ओके। तीसरा, सगुण निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको सगुण तो मैंने बोला ही है, इसकी विशेषताएं पहले भी सवाल आ चुका है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। 4 नंबर, ऋतुकालीन काव्य धाराओं की परंपरा तुलना करते हुए महत्वपूर्ण कवियों का नामोल्लेखन कीजिए। कैसे महत्वपूर्ण जो कवि हैं जो कि कौन ऋतुकालीन काव्य धाराओं से जुड़े हुए हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। अगला सवाल है, देखिए वापस आ चुका है, द्विवेदी युगिन। ठीक है ना। द्विवेदी युगिन हिंदी कविता ने स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका का किस प्रकार निर्वहन किया, उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल जितने भी पेपर होने वाले हैं सबकी पीडीएफ आपको समय पर मिलती रहे। आगे देखिए, प्रकृतिवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता का 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। साथियों एक मिनट, ये जो सवाल हमने पहले इसकी बात हो चुकी है, 6, 7, 8 2 बार ये आ चुका है। ठीक है ना, इनकी हमने बात पहले कर ली थी ऊपर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये आदिकालीन नाटक कौन नामकरण बीजोपन काल किसने किया है, उसका नाम आपको बताना है। आगे बात करते हैं, आदिकालीन समय सीमा लिखिए कि आदिकाल की समय सीमा की थी, आदिकाल की। तुलसीदास ने किस भाषाओं में रचना की। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, तुलसीदास की रचनाएं किस भाषा में थी और तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी थी। आप तुलसीदास की रचना अच्छी तरह से याद करके, कोई 2 याद करना, ज़्यादा नहीं। बिहारी के रचना का नाम लिखिए। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है। अगला, नई कविताओं के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, शायद इतने सवालों में से ही पक्का आपको 8 सवाल देखने को मिलेंगे बस। आगे 5 सवाल और हैं, तो देखिए, आदिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए, जिसकी हमने बात कर चुके हैं। राम काव्य परंपरा में तुलसीदास के अवदान को रेखांकित कीजिए। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हिंदी साहित्य में भारतेंदु के योगदान को विवेचित कीजिए। आगे, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं का रेखांकित कीजिए कि छायावादी कवि जो कौन है, जयशंकर प्रसाद, इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या क्या हैं वो आपको बतानी हैं। ठीक है, तो बस ये है अंतिम सवाल। देखिए, प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नई कहानी आंदोलन पर टिप्पणी, तो साथियों अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है ये नई कहानी आंदोलन। आगे, शुक्लोत्तर युगीन हिंदी आलोचना का परिचय प्रस्तुत कीजिए। ओके, अंतिम सी पार्ट के 4 सवाल। देखिए, आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, इंपॉर्टेंट कर लो। निर्गुण काव्य परंपरा पर लेख लिखिए। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद के अवदान को रेखांकित कीजिए। और अंतिम सवाल है साथियों, देखिए वो है, आचार्य रामचंद्र की आलोचना दृष्टि को विचार से समझाइए। ठीक है, तो ये था अपना पूरा हिंदी का पेपर, जिसका कोड था HD034। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK यानी हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम पर हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको VMU के जितने पेपर होने वाले हैं वो सभी समय पर मिलते रहें। तो अंत में जय हिंद, जय भारत।